आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दीनहि के बन्धो शरणं प्रपद्ये दीनहि के बन्धो शरणं प्रपद्ये। परम पूजनीय श्री श्याम श्यामा जी वांगमय मूर्ति स्वरूप विद्यमान सिंहासन पर यहाँ पर उपस्थित सभी दिव्यात्माएं, सभी भक्तगण, माताओं बहनों, भाइयों, बड़े बुजुर्ग, बच्चे बच्चियों, आप सभी के हृदय धाम में विराजमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत की जुगल छवि का दर्शन करते हुए मैं आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज की चर्चा मैं कौन हूँ। स्वामी श्री प्राणनाथ जी स्वसम वेद में हम सभी मानव जाति के लिए एक संदेश दिया कि परमात्मा को यदि जानना है, उन्हें पहचानना है, तो सबसे पहले आप अपने आप को पहचानो। कह रहे हैं कि पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो, कौन कहे मैं जानो। कह रहे हैं कि हे साधुजन, हे संतजन, बिना अपनी पहचान किए हुए कोई नहीं कह सकता कि मैं परमात्मा को जानता हूँ, क्योंकि जो परमात्मा का स्वरूप है वही आत्मा का स्वरूप है, यानी हमारा, आपका, सबका। यदि हम अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं तो परमात्मा को ढूंढने में, उन्हें पहचानने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं। लेकिन उनको जानने पहचानने से पहले अपने आप को पहचानना है कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर हूँ। इस विषय में चर्चा आप लोग चर्चा के अगली कड़ी में सुने हैं। तो मैं कौन हूँ, ठीक इसी विषय पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। मैं कैसे जानूँ, आप कैसे जानें कि मैं कौन हूँ। देखिए, मैं एक छोटा सा, हम सभी लोगों के जीवन में घटने वाली घटना का जिक्र करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी पहचान कर सकते हैं कि मैं शरीर हूँ या कोई चेतन जीव हूँ, आत्मा हूँ। शरीर से ऊपर की पहचान होते ही और जितने भी आवरण होंगे आत्मा के ऊपर, सब अपने आप हटने लगते हैं। लेकिन शरीर से ही छूटना बड़ा कठिन होता है। शरीर से छूटने के लिए इस विषय पे आप चिंतन करें कि जब हम लोग भोजन करके बिस्तर पे सोने के लिए जाते, कुछ देर लेटे लेटे नींद आ जाती।
नींद आने के बाद कभी कभी तो हम लोगों को सुबह हो जाती, रात में कुछ पता नहीं चलता कहाँ क्या था क्या हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नींद आने के बाद बाहर का कुछ खबर तो नहीं होता कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन अंदर एक खेल चलने लगता है जिसको हम लोग सपना कहते हैं। सोते समय यह जीव जो है इस स्थूल शरीर को आराम में छोड़कर सूक्ष्म शरीर से लीला में प्रवेश करता है। और ठीक ऐसे ही घटना उस लीला में भी यानी सपना अवस्था में भी होती है, जैसा हम अपने जागने के हिसाब से जागृत अवस्था में कुछ कार्य करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं मेला देखने जाते, कहीं हाट बाजार करने जाते, किसी इष्ट मित्र से मिलने जाते। ये सब तमाम तरह की घटनाएं सपने में होने लगती है। और जब नींद टूटती है, कहीं बड़े अच्छे माहौल में अगर भ्रमण हुआ तो हम लोग बड़े खुश मिजाज होते हैं और सुबह होते ही अपने इष्ट मित्रों से रात में घटने वाली घटना यानी जिसको सपना कहते हैं उसका वर्णन कर सुनाते हैं। बड़े आनंद से कहते हैं अपने मित्र से कि आज तो रात में हमने ऐसा ऐसा सपना देखा, बड़ा आनंद आया। कभी कभी तो ऐसे सपने आ जाते हैं बड़े डरावने होते, सपने में रोने लगते। कभी कभी ऐसी घटना होती कोई मारने के लिए दौड़ाता, भागते भागते रहते और एकाएक नींद टूट जाती तो देखते अपने आप को बिस्तर पे। तो फिर कुछ देर तो आप बड़े सन्नसा रहते, लेकिन बाद में ख्याल आता कि अरे मैं तो सोया था, सपना देख रहा था, कुछ नहीं हुआ। ऐसा जब होता है तो इसी विषय पर हम लोगों को विचार करना है कि जब हम सो जाते हैं तो सोने के बाद फिर कैसे खेलते हैं। उस खेल में कौन खेलता है? हम ही रहते हैं, हमारा स्वरूप रहता है, हमारे इष्ट मित्र ही रहते हैं। तो ये कैसा खेल है? हम शरीर से बिस्तर पर सोए हुए हैं, शरीर हमारा सोया हुआ है और हम उस सोए हुई अवस्था में कहीं मेला, कहीं पूजा, कहीं पाठ, कभी किसी नाना प्रकार के जो है दृश्य देखते हैं। तो बताइए कि अगर कोई व्यक्ति सो गया है तो देखेगा कैसे? और जब हम सोते हैं तो आँख भी बंद हो जाती है, हमें बाहर का कुछ पता भी नहीं होता और हम ही जो है वो रात्रि में सोते समय जो खेल चल रहा है उसमें हम ही होते भी हैं। तो हम यहाँ दो रोल में हो रहे हैं, एक सोने में और एक खेलने में। तो वास्तव में जो खेलने वाला स्वरूप है वह जीव है, वह चेतन है और वही हम चेतन है। हमें पहचान ना होने के कारण जब हम नींद से उठते हैं तो अपने को शरीर मान लेते हैं और शरीर जैसी बात करने लगते, शरीर के भाव से दूसरे को अपनी बात बताते। लेकिन वास्तव में हम होते वही जीव, हम जीव ही हैं, हम आत्मा हैं। और आत्मा ही जो है जब नींद खुलती तो उसको अज्ञानतावश जो है अपनी पहचान भूलती है और अपने आप को शरीर समझने लगता है। शरीर समझ करके शरीर जैसा ही सारा व्यवहार करता, शरीर के लिए सारी सामग्री जुटाता।
जब यह अंतर इस सपने के दृश्य के माध्यम से हम समझने में सक्षम हो जाएं, आप समझ लें कि नहीं वास्तव में जो सोया था वो तो सोया है। अगर कोई सो जाता तो उसको कुछ दिखाई कैसे देता। इसका मतलब कि हम सोते नहीं, यानी जो सोने वाला चेतन है वही मैं हूँ। क्योंकि मैं ही तो कहता हूँ कि मैंने सपना देखा, तो मैंने सपना देखा क्या? मैं ही तो सपने में खेल रहा था। तो इसका मतलब कि मैं जो हूँ सोने वाला नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब यह विचार ऊपर उठने लगेगा आपका, तब फिर विचार करेंगे कि वो मैं जीव हूँ, आत्मा हूँ। तो यहाँ जीव आत्मा मैं दो अलग अलग बातें कह रहा हूँ, दो शब्दों को अलग अलग बोल रहा हूँ। क्योंकि इस संसार में जीव और आत्मा में कुछ लोग भेद नहीं करते, नहीं समझते, कुछ लोग भेद समझते। तो अभी यहाँ भेद समझने की ज़रूरत नहीं, अभी तो केवल हमको शरीर से अलग होना है। एक एक विषय को लेकर के जब हम अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे इस बंधन से हम छूटते जाएंगे। जो अज्ञान रूपी आवरण हमारी बुद्धि के ऊपर पड़ा हुआ है, यह अज्ञानता जैसे जैसे हटेगी वैसे वैसे अपनी पहचान जो है साफ होने लगेगी। जब शरीर से जीव तक पहुंच जाएंगे, फिर इसके बाद जो है जीव से आत्मा के स्वरूप को भी अंतर समझने लगेंगे। जैसे शरीर से जीव समझ में आया, दोनों में क्या अंतर है? तो शरीर सो रहा है और चेतन जो जीव है वो जाग रहा है। वो तो हमेशा जाग ही रहा है। हम चाहे शरीर से सो रहे हों तो उस समय भी जाग रहा है, शरीर से भी जगे हैं तो शरीर के साथ भी जग रहा है। यानी यह चेतन कभी भी सोता नहीं है। आज की चर्चा इतनी ही बात को समझें आप लोग, क्योंकि बहुत बड़ी चर्चा करने से, विषय बड़ा होने से बातें समझ में नहीं आती। इसलिए मैं छोटे ही विषय में, छोटी छोटी क्लिप में आपको बातें बताने का प्रयास करूँगा और आप लोग थोड़े थोड़े सुने, थोड़ा समझें, विचार करें, मनन करें, फिर उसको अपने अभ्यास में लें जिससे आपका कल्याण हो। मैं परमात्मा से विनती करता हूँ कि आप सभी मानव समाज का, माताओं बहनों भाइयों, बड़े बुजुर्ग, बच्चे बच्चियों, आप सभी का जीवन मंगलमय हो। इसी मंगलमय कामना के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र की जय।